जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग संविधान को पढ़ेंगे। संविधान क्या होता है, कैसे संवैधानिक क्वेश्चंस बनते हैं और किस किस प्रकार हमें इसको पढ़ना चाहिए, इस सारी चीज़ों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। बस आप लोग इतना समझ लीजिएगा कि आपको इस सब्जेक्ट की समझ बेहद जरूरी है। मूल विधि इसके बाद में आपको कराऊंगा। संविधान का बहुत अच्छा पोर्शन आपको आने वाला है आपके एग्जाम्स में, यूपीएससी वाले में। तो कुल मिलाकर के इस सब्जेक्ट को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, काफी नंबर आपके इससे गेन होने वाले हैं। आज मैं संविधान के बारे में बात करूंगा और मैं भारतीय संविधान के बारे में आज कोई बात नहीं करूंगा। आज मैं ओवरऑल संविधान के बारे में बात करने वाला हूँ। संविधान क्या होता है, संविधान के क्या महत्वता है और कैसे किसी देश के संविधान के प्रावधान होते हैं, क्या क्या वहां प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, सारी चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल बनता है कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान होता क्या है, इसकी तरह तरह की परिभाषाएं आपकी अलग अलग बुकों में मिलती है कि संविधान क्या होता है। आज मैं एक ओवरऑल एक बहुत अच्छे तरीके से इसकी परिभाषा आपको बताने वाला हूं और उन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करूंगा जो संविधान की परिभाषा से संबंधित बन सकती है। समझिए, संविधान वैधानिक रूप से प्रमाणित एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर हर वो बात समायोजित संकलित होती है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इसको समझने की कोशिश करना एक बार। संविधान वैधानिक रूप से प्रमाणित, वैधानिक मतलब होता है कानूनी रूप से प्रमाणित एक ऐसा दस्तावेज। दस्तावेज एक कागजों का समूह होता है, उसी को हम दस्तावेज बोलते हैं। तो संविधान वैधानिक रूप से प्रमाणित एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर हर वो बात समायोजित, समाहित, संकलित, इन तीनों शब्दों का मीन्स है कि उसके अंदर वो बातें जुड़ी हुई है। तो समाहित है, समायोजित, समाहित, संकलित होती है जिनके आधार पर देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था, देश का शासन कैसे चलेगा और उस देश का प्रशासन कैसे चलेगा, जिस दस्तावेज के अंदर ये सब बातें समाहित होती है वही उस देश का संविधान कहलाता है। दोस्तों, अभी आप लोग संविधान के बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजरेंगे क्योंकि ये संविधान को समझने का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप लोगों को संविधान समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज और भी है कि संविधान के आर्टिकल्स को रटना या उसकी अनुसूची को रटना कोई संविधान की समझ नहीं है। संविधान की शब्दावली क्लियर होना सबसे महत्वपूर्ण है। तो खैर, आई होप आपकी समझ में आएगा कि संविधान होता क्या है। तो संविधान वैधानिक रूप से प्रमाणित एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर तमाम वे बातें जुड़ी हुई है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। नोट करके ये पॉइंट है आपका, संविधान को किसी भी देश की सर्वोच्च विधि या मूल विधि कहा जाता है। इसको एक एग्जांपल से आप लोग समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन आपको कई बार आया। कैसे संविधान को किसी भी देश की सर्वोच्च विधि कैसे कहा जाता है, समझो। जैसे ये किसी देश का संविधान है और ये आपका कोई नया कानून बन रहा है। अगर इस नए कानून ने इस संविधान को चुनौती दी या इसके किसी भी प्रावधान को चुनौती दी है या इसके किसी भी प्रावधान के तर्क संगत नहीं है तो ये कानून ऑटोमेटिकली समाप्त कर दिया जाएगा। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। तो कोई भी नया कानून बनेगा वो किसके संदर्भ में बनेगा, उस देश के संविधान के संदर्भ में। अगर कोई नया कानून संविधान को चुनौती दे रहा है तो वो कानून अस्तित्व में नहीं लाया जाएगा। तो इस तरह से संविधान को सर्वोच्च विधि कहा जाता है। यानी कि जितने भी नए कानून बनेंगे संविधान को ध्यान में रख करके बनेंगे। अगर किसी भी नए कानून ने संविधान को चुनौती दे दी तो वो कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। और यहीं से एक पॉइंट और निकलता है, इसे नए कानून को समाप्त करेंगे सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय तो संविधान सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक या अभिभावक भी कहा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग नोट करना। संविधान को किसी भी देश की सर्वोच्च विधि या मूल विधि कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक या अभिभावक कहा जाता है। चलिए, संविधान आपका किसी भी देश का संविधान दो प्रकार का हो सकता है, एक आपका लिखित और एक आपका अलिखित। आप लोग इनको ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे जिस देश का संविधान लिखित आधार पर होगा वो लिखित संविधान और जिसका अलिखित है वो अलिखित होगा। लिखा हुआ संविधान दोनों ही देशों दोनों ही प्रकार का होता है। लिखित भी संविधान लिखा होता है और आपका अलिखित भी संविधान लिखा होता है, लेकिन इनमें कुछ बेसिक से अंतर है, वे आप लोग समझने की कोशिश करना। तमाम चीजें यहाँ पे आपकी दी हुई। जैसे लिखित संविधान एकल दस्तावेज स्वरूप में होता है, यानी कि ये बिल्कुल एक बुक के अंदर इस सारी बातों के इसे लिखित संविधान के सभी प्रावधान आपके शामिल किए जाते हैं। तो यह एकल दस्तावेज स्वरूप में होता है, यह बहु दस्तावेज स्वरूप में होता है, यानी कि इसकी एक तरह से एक बुक ना होकर के कई बुक आपको इसको मिलती है।
संविधान सभा का इसके लिए होना अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लिखित संविधान के लिए संविधान सभा का होना अनिवार्य होता है, लेकिन अलिखित संविधान के लिए संविधान सभा का होना अनिवार्य नहीं होता। यह आपका परंपराओं पर, रूढ़ियों पर आधारित होता है अलिखित संविधान। इसके बनने की निश्चित तिथि होती है, इसके बनने की कोई निश्चित तिथि होगी। जैसे भारतीय संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था, लेकिन इसके बनने की कोई आपकी तिथि नहीं होगी। इसके अलावा इसमें न्यायपालिका को सर्वोच्च शक्ति होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कि क्वेश्चन बन सकता है कि लिखित संविधान में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है। तो न्यायपालिका को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन इसमें विधायिका को सर्वोच्च शक्ति होती है। अलिखित संविधान में विधायिका के पास सर्वोच्च शक्ति होती है और लिखित संविधान में न्यायपालिका के साथ सर्वोच्च शक्ति होती है। इसकी प्रकृति एकात्मक भी हो सकती है, संघात्मक भी हो सकती है और अर्धसंघात्मक भी हो सकती है। अगर किसी देश का संविधान लिखित है तो उसकी प्रकृति एकात्मक भी हो सकती है, संघात्मक भी हो सकती है और अर्धसंघात्मक भी हो सकती है। लेकिन अलिखित संविधान की प्रकृति हमेशा एकात्मक ही होगी। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। और दुनिया में 4 देशों के संविधान आपके अलिखित है, आप लोगों को ये बात नोट करनी है। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल और सऊदी अरब, इन 4 देशों के संविधान आपके अलिखित है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि निम्न में से किसी देश का संविधान अलिखित। तो आपको ये चीजें आयोग समझ में आए। इसके बाद किसी भी देश का संवैधानिक प्रावधान 30 प्रकार होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। किसी भी देश के संवैधानिक प्रावधान नम्य हो सकते हैं, अनम्य, नम्य व अनम्य भी हो सकते हैं। नम्य को हम लचीला भी बोलते हैं, अनम्य को हम कठोर भी बोलते हैं और नम्य व अनम्य को लचीला व कठोर भी बोलते हैं। आप लोग समझने की कोशिश करना, नम्य से क्या होता है। अगर किसी देश के संविधान में संशोधन के लिए अगर प्रक्रिया साधारण बहुमत की अपनाई जा रही है तो उस देश के संविधान के प्रावधान नम्य प्रावधान है। इसके विपरीत अगर किसी देश के संविधान में संशोधन के लिए प्रक्रिया विशेष बहुमत की अपनाई जा रही है तो उस देश के संविधान का प्रावधान अनम्य है, यानी कि कठोर है। और अगर किसी देश के संविधान में दोनों प्रक्रिया साधारण बहुमत और आपका विशेष बहुमत दोनों अपनाई जा रही है तो उस देश के प्रावधान नम्य व अनम्य दोनों है, लचीला व कठोर है। एक एक उदाहरण इनका समझते हैं। जैसे श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसके सभी प्रावधान आपके नम्य है, यानी कि लचीले व साधारण बहुमत से सारी चीजें आपके पास हो जाती है। इसके अलावा ब्रिटेन अमेरिका यानी कि यूएसए के सभी प्रावधान आपके अनम्य है, कठोर प्रकृति के है। तो यहाँ इस देश का संविधान हम लोग कह सकते हैं कि अनम्य है। और भारत एक ऐसा देश है जिसके प्रावधान आपके नम्य भी है और अनम्य भी है, यानी कि लचीला व कठोर भी है। क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार बनते रहते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि एक संविधानवाद क्या है। दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि संविधानवाद एक बड़ी चीज है, बड़े एग्जाम्स के क्वेश्चन इनके बनते हैं, लेकिन आपको इसके माध्यम से मैं एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। पहले हम इसको समझते हैं कि संविधान क्या है। संविधानवाद क्या है। संविधानवाद में कहीं आपकी कुछ बातें निहित होती है, अगर ये तमाम बातें जुड़ी हुई है तो हम कह सकते हैं किसी देश के संविधान में संविधानवाद है। क्या कहते हैं, जैसे जिस देश में बहाली की बात की हुई, बहाली मतलब एक बार अगर किसी को उसके पद से हटा दिया गया तो दोबारा उसको उसके पद पर पुनः उसको लाया जाएगा। तो जिस देश के संविधान में बहाली की बात की हुई हो, जिस देश के संविधान में विधि के शासन की संकल्पना अर्थात कानून सर्वोपरि की बात की गई, जिस देश के संविधान में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की बात की गई हो, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की बात की गई हो, जिस देश के संविधान में सामाजिक न्याय की बात की गई हो, इसके अलावा जिस देश के संविधान में लैंगिक न्याय की बात की गई हो और जिस देश के संविधान में तटस्थ नौकरशाही की बात की गई हो, ये कुछ बातें दी हुई है आपकी। अगर किसी देश के संविधान में उक्त बातें या ये तथ्य है, ये आपके बातें मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि उस देश के संविधान में संविधानवाद मौजूद है। और जिस देश के संविधान में ये बातें मौजूद नहीं है, वहाँ लैंगिक न्याय के आधार पर कोई लैंगिक न्याय नहीं होता है, या आपकी तटस्थ नौकरशाही नहीं है, या स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उस देश के संविधान में संविधानवाद मौजूद नहीं है। यहाँ से 2 पॉइंट और बनते हैं आपके। एक होता है आपका लोकतांत्रिक संविधान, एक होता है आपका अलोकतांत्रिक संविधान।
इन दोनों को समझो। अगर किसी देश के संविधान में संविधानवाद मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि उस देश के संविधान में लोकतांत्रिक संविधान मौजूद है, या उस देश के संविधान को लोकतांत्रिक संविधान कहते हैं। और अगर किसी देश के संविधान में संविधानवाद मौजूद नहीं है, उक्त बातें उक्त तथ्य मौजूद नहीं है, तो उस देश का संविधान अलोकतांत्रिक संविधान होगा। जैसे आपका नॉर्थ कोरिया संविधान, और लोकतांत्रिक संविधान जैसे आपका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान। और भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। आई होप आपकी चीजें समझ में आई होगी।